वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सबके? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और काफ़ी टाइम के बाद मुझे फिर इस चैनल की याद आ गई। वैसे ये चैनल दिल से उतरता नहीं है ना, तो जब चैनल की याद आती है तो मैं भी मैं भी आप लोग के सामने आ जाती हूँ। अच्छा, ये अभी बहुत सारे कमेंट आ जाने कि आप ड्रिंक करती है, तो ये बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अच्छा, मुझे चैनल की याद आ गई थी, आप लोग की भी याद आ गई थी, तो जैसे जैसे टाइम मिलता है इंशाल्लाह वीडियो डालती रहूँगी। आज भी मुझे थोड़ा टाइम मिला और छोटी सी वीडियो थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शेयर करने का मतलब ये भी था क्योंकि बात मैंने क्लियर करनी थी। असल में मैंने जब ये स्टेटस वगैरह डाले थे उसमें इंस्टाग्राम पे डाले थे, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप ड्रिंक करती हैं। तो मैंने कहा इसके लिए मैं वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ड्रिंक नहीं करती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्र गुजरी है यहाँ यूरोप में, 17 साल कोई कम नहीं होते। लेकिन यह है कि ये ना कभी मैंने ड्रिंक की है, ना कभी मैंने स्मोकिंग की है। यहाँ पे ये है कि अल्कोहल जिसको हम लोग यहाँ पे अल्कोहल कहते हैं, लेकिन अल्कोहल के बगैर भी यहाँ पे ड्रिंक्स मिलती हैं जिसमें 0% अल्कोहल होती है। तो चूँकि ये स्कूल में हम लोग मुस्लिम्स भी हैं, बाकी कोलीग्स वगैरह, सिर्फ मैं नहीं हूँ। ईरान से हैं, इराक़ से है और अफ़गानिस्तान से भी एक है। तो ज़ाहिर है हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग ये ड्रिंक वगैरह तो करते नहीं हैं। तो ये इतने लोग तो क्रिश्चियन हैं लेकिन बहुत लिहाज करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो हमारे लिए इन लोगों ने इसी तरह का ड्रिंक रखा था जिसमें बिल्कुल 0% मतलब बियर ही था, लेकिन बिल्कुल 0% इसमें अल्कोहल, मतलब 0% भी नहीं था उसमें। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ग्लास से भी पता चल जाता है। ग्लास में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो सामने आपको ग्लास नज़र आ रही है ना, ये मेरी ग्लास है। ये छोटी राउंड शेप की है, तो इसमें हमारा जो ड्रिंक है वो था। और जो लंबी ग्लास थी उसमें बियर था, तो उन लोगों के लिए। और खाना भी उन लोगों ने हमारी वजह से, यानी मुस्लिम की वजह से, उन लोगों ने अरबिक रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया था। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारा और हमें कभी मजबूर नहीं करते किसी नाजायज़ चीज़ के लिए। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, मैं आ गई हूँ स्कूल से। आप लोगों को गिफ्ट भी नज़र आ रहा है, चॉकलेट्स भी नज़र आ रही है। अच्छा, ये यहाँ पे ना स्कूल में हमारा छोटा सा एक फंक्शन था, पूरे स्कूल का नहीं था, ये क्लास वाइज होता है। तो हमारे क्लास में भी क्रिसमस से पहले एक छोटा सा फंक्शन होता है, तो ये हमारा था और फिर पेरेंट्स भी आते हैं, तो हमें गिफ्ट्स भी मिले हैं। और मुझे क्या मिला है, वैसे मेरा जो मेरे साथ जो काम करता है ना, वो मुझे कह रहा था कि इसको ओपन नहीं करना, इसको 24 की शाम को ओपन करना है। लेकिन मेरे से सब्र भी नहीं होता और हम लोग क्रिसमस मनाते भी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं क्यों सब्र करूं, मैं तो जाके घर जाके ही ओपन करूंगी। अच्छा, ये रयान भी पीछे आपको नज़र आ रहा है। तो एक छोटा सा मिनी सा कार्ड उन लोगों ने रखा था। और गिफ्ट में क्या है ये अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। तो गिफ्ट खोलते खोलते आप लोगों से भी एक बात शेयर करती हूँ कि जब मैं शाम को घर आई हूँ ना उस फंक्शन के बाद, तो मैं जल्दी आ गई थी, 9 बजे घर पहुँच गई थी, क्योंकि खाना पीना सारा कुछ हो गया था और फिर दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उन लोगों ने तो कुछ ने जाना था क्लब्स, कुछ ने जाना था, चूँकि वीकेंड था तो कुछ ने जाना था डिस्को, और इस तरह की चीज़ें उन लोगों ने करनी थी। लेकिन जो हम मुस्लिम हैं, हम लोग निकल आए थे, तो हमने सोचा हमारा क्या काम है इन चीज़ों में, हम लोग चले जाते हैं घर और रेस्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं जब घर आई हूँ तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा तो ख्याल था कि तुम लेट आओगी और एक गिलास पी के आओगी। मैंने उसको पश्तो में कहा मैं चीज़ों दो न कच्चा नहीं हम, तो मैंने इसका मतलब है कि मैं इतनी कच्ची नहीं हूँ। मैंने उसको कहा उम्र गुजरी है आपके साथ यहाँ पे, लेकिन कभी ये काम ना पहले किया था और ना ही इंशाल्लाह आगे करूँगी। तो ये जी गिफ्ट्स हैं। तो ये एक है बॉडी लोशन और एक है बाथ जेल। मैं नॉर्मली ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन चॉकलेट्स, मुझे इसमें एक चॉकलेट है बहुत, ये वाले मुझे बहुत ज़्यादा, इसका जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो यहाँ पे मेर्सी एक चॉकलेट मिलता है वो निदा को ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं वो उसके लिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छा जी, अब आते हैं, छुट्टियाँ हमें मिल गई हैं, तो मैंने सोचा छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। और सबसे पहले छुट्टियों का आगाज़ करती हूँ एक बहुत ही अच्छी सी मेन्यू से। तो दिल ने कहा कि आज हो जाए कुछ हटके। तो ये अरबिक और टर्किश, तकरीबन अरबिक ही बनाते हैं ऐसे। मैंने शाम को ही, मैं जब स्कूल से आ रही थी तो मैंने चिकन लेग्स ले लिए थे, उसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रिज में। और फिर सुबह नाश्ते के बाद हम लोगों ने जाना था ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि फिर आगे 3 दिन की छुट्टियाँ आ रही है।
बाकी मैंने आज की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि सुबह नाश्ता किया आराम से रिलैक्स होके, उसके बाद हम लोग चले गए इंडियन शॉप। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी करनी थी, वो की। उसके बाद अल्डी चले गए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी करनी थी क्योंकि मैंने कहा ना कि आगे 3 दिन की छुट्टियाँ आ रही है, तो फिर ये है कि बच्चों का घर है, कभी क्या चाहिए होता है, कभी क्या चाहिए होता है। तो घर आके सबसे पहले तो मैंने ग्रोसरी रखी है अपनी-अपनी जगह पे, और उसके बाद चूँकि रेयान की फ़रमाइश थी चिकन बनाना, तो उसकी फ़रमाइश तो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन साथ-साथ मैं अपनी ख़्वाहिश भी पूरी कर रही हूँ। मुझे वेजिटेबल्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो मैंने डिफ़रेंट वेजिटेबल्स कुछ घर में पड़े हुए थे, कुछ अल्डी से लेके आई हूँ। उनको लंबा-लंबा काट के ना, थोड़ा-सा जो ग्रिल वाला पैन है उसमें मैंने उसको इनको ग्रिल किया। उसके बाद मैंने चिकन उसके ऊपर डाल दिया क्योंकि ये चिकन भी बिल्कुल ओवन में बिल्कुल रेडी हो गया था, और रोटियाँ भी मैं साथ में ही टर्किश स्टोर से लेके आई थी। वो उसके ऊपर रखूँगी, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है, इसी तरह हमारा चिकन और वेजिटेबल्स वगैरह रेडी हो जाएँगे। तो हम लोग करेंगे इनको एन्जॉय अपने लंच को, और आगे भी इंशाल्लाह आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। 1-2 वीडियोज़ हैं जो सोच रही हूँ कि मैं इस चैनल पे डाल दूँ या फिर उस दूसरे चैनल पे डाल दूँ। लेकिन वहाँ पे मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ आजकल, जो कि मेरी अपनी नहीं होती। उसका ये कि मुझे रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है, तो मैं कभी सोचती हूँ कि इस चैनल को मैं फिर से दोबारा से जॉइन करूँ, और उस पे मैं सिर्फ़ शॉर्ट वीडियोज़ जो है, वो जो रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना मैं उस पे शॉर्ट्स ही डाल दिया करूँ। अच्छा जी, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और एक बात जो क्लियर करनी थी ड्रिंक के हवाले से, अल्कोहल के हवाले से, वो क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे चैन आ गया है। तो अभी हम लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया अपने सिंपल वाले लंच को, क्योंकि इसमें और भी कुछ भी नहीं है। मतलब आपने चिकन को ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखना है, उसके बाद जो भी अवेलेबल है वेजिटेबल्स आपके पास, उनको आपने थोड़ा-सा ग्रिल करना है, और चिकन को अगर आप चाहें तो पैन में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, और इसके साथ लेती हूँ इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।